इन दिनों नेपाल की हालत खराब होती दिखाई दे रही है और जितना नेपाल परेशान है उससे कहीं ज़्यादा चीन परेशान है। और नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में टूट रोकने के लिए अब चीन ने सीधा दखल देने का फैसला किया है। इसके लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक शीर्ष दल रविवार को काठमांडू पहुंचेगा। इसका मकसद प्रचंड और ओली के बीच सुलह कराकर किसी भी कीमत पर सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में फूट को रोकना है। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा था, जिसके बाद नेपाल में अब कम्युनिस्ट शासन समाप्त हो गया है और पार्टी दो टुकड़ों में बंटने की कगार पर पहुंच चुकी है। तभी चीन आनन फानन में ये सब करने में लगा हुआ है। यहाँ हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गो ये ओक के नेतृत्व में यह दल रविवार को चाइना सदर्न एयरलाइन से काठमांडू पहुंचेगा। इस दौरान वह दोनों गुटों में शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। और नेपाल में चीन का इस तरह का दखल ये साफ बताता है कि अगर नेपाल में कम्युनिस्ट शासन कमजोर या तो फिर टूटने की कगार पर पहुंचता है तो चीन का दबदबा नेपाल में ना के बराबर रह जाएगा और साथ ही साथ यहाँ भारत को अपनी जड़ें जमाने में भी मदद मिलेगी। और अगर भारत की यहाँ जड़ें मजबूत होती हैं तो चीन जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि चीन इसी कोशिश में रहता है कि किस तरह भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में कर सके। और अगर नेपाल उसके हाथों से जाने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये चीन के लिए उसकी इज्जत का सवाल बन जाएगा। अभी जो चीन की हालत है, अब वो अपनी डूबती नाव बचाने के लिए हर वो प्रयास करेगा जिसके लिए वो पूरी दुनिया भर में फेमस है। अब ये साफ दिखाता है कि नेपाल में भारत और चीन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसमें आखिर में विजय भारत के हाथ लगती दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरह चीन भागता हुआ नेपाल में आया है, उससे अब यही लगता है कि नेपाल अब चीन के हाथों से निकल ही जाएगा।